एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट। तो देखो, क्या आपको रूट 18 या रूट 50 ऐसे नंबर्स को देखकर डर लगता है कि क्या आपको लगता है कि रूट सिर्फ समझदार बच्चे, टॉपर बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में हम रूट्स का डर हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। हम सीखेंगे कि बड़े बड़े और मुश्किल दिखने वाले स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को सबसे आसान तरीके से सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। अगर आप स्कूल में हैं या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, इसलिए आपको इसको लास्ट तक देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखो, स्क्वायर्स जो होते हैं, स्क्वायर रूट जो होते हैं, ये देखो दो प्रकार से होते हैं। और यानी कि एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। देखो, एक वो होते हैं रूट्स जो सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा चैलेंज होता है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, और उसको हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए समझाती हूँ मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया रूट 4, तो हमें पता है रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 2। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि मैंने ये वैल्यू रख रखी है, विच इज़ रूट 18। तो अब इसको देखो, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वही मैं आज की वीडियो में आपको आसान तरीके से कैसे करना है और जल्दी कैसे करना है यही सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन में लिया है रूट 12। अब सबसे पहले हमें पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ऑब्वियसली 12 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सो इट्स अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि इसके हम निकालें फैक्टर। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं फैक्टर, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ कि आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 6 टाइम। 2 के टेबल में क्या आता है? 6 3 टाइम। और 3 के टेबल 1 टाइम। सो जो हमारे फैक्टर्स आए वो क्या आए? हमारे फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं इनको, है ना, अब इनके बनते हैं जोड़े। क्या बनते हैं? जोड़े। जैसे 2 और 2 इन दोनों का अगर जोड़ा बनता है तो ये रूट के बाहर आ जाते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम सेम एज इट इज़ रूट के अंदर ही पुट कर देते हैं। सो ये तरीका है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करने का। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 16। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं? 16 की 2 की टेबल में 8 टाइम, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। नाउ 2 की टेबल में 2 की टेबल में 1। तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो गए बेटा? इसके फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो होते हैं इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं ना। ये है, इसको हम कर देंगे रूट के अंदर। अब हम बनाएंगे जोड़े। तो देखो, एक ये जोड़ा बन गया और एक हमारा ये वाला जोड़ा बन गया ना। इनको हम बाहर ला देंगे रूट के, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4। क्या आ गया हमारा आंसर? 4। अब देखो, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप लिख सकते थे कि रूट 16 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर रूट अच्छे से रट लो, ताकि आपकी जो ये कैलकुलेशन है वो तेज़ हो सके और अच्छी हो सके। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट्स रटे होने चाहिए। चलिए अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ सके। नाउ हमें नेक्स्ट गिवन है रूट 18। क्या गिवन है बच्चा? रूट 18। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 की टेबल में 9 टाइम। ना ये 3 की टेबल में आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम। सो हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ अब इसको हम रूट के अंदर पैक कर देंगे। अब देखेंगे कि जोड़े किसके बन रहे हैं। तो हमने देखा 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम ला देंगे रूट के बाहर। ओके, नाउ जी इसका जोड़ा नहीं बन रहा है 2 का, तो इसको हम सेम एज इट इज़ रूट 2 के अंदर ही रख देंगे। ओके,
और ये आ गया हमारा आंसर 3√2। तो इस प्रकार करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए मैं और वैल्यूज़ लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब मैं थोड़े बड़े बड़े नंबर्स लूँगी। ओके, अब हम करने वाले हैं √50 को सॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो चलिए करते हैं एलसीएम ताकि हमें पता चल सके इनके फैक्टर। 2 की टेबल में 50 कितने टाइम आता है, 25 टाइम। बेसिकली आप इसका हाफ कर दो, 50 का हाफ क्या होता है 25, बस डायरेक्टली लिख दो। 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम, ना 5 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो हमारे फैक्टर्स क्या आए, हमारे फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और अब हम इन्हें लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर ताकि जल्दी सॉल्व कर सकें ना। 5 का जोड़ा बन गया तो ये आ जाएगा बाहर, एंड √2, इसका 2 का तो कोई नहीं है साथ में, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। सो हमारा आंसर आ गया 5√2। सो हमारी √50 की वैल्यू क्या आई, 5√2। देखा कितना आसान है ना इनको करना, और आपने इसको और आसान तरीके से भी कर सकते थे, पर कोई नहीं, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको ब्रीफ में धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि अगर कोई पहली बार भी सीख रहा है तो उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है √68। क्या गिवन है हमें, √68। तो हम सबसे पहले करेंगे इनका एलसीएम ताकि हमें पता चल सके कि फैक्टर्स क्या हैं। 2 की टेबल में 34 टाइम, 2 की टेबल में 34 से 17 ना, 17 तो खुद की टेबल में ही आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता। सो हमारे फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ओके ना, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको रूट के अंदर पुट कर देंगे ना। इन दोनों का बन गया जोड़ा तो ये आ जाएंगे रूट के बाहर, आज 17 के साथ कोई नहीं है तो ये रहेगा रूट के अंदर। तो हमारा आंसर आ गया 2√17। क्या आया हमारा आंसर, 2√17। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ अब हमें कुछ 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड अब हमें इनका सिंप्लीफाई करना है एंड इनके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको 1 से लेकर 20 तक रूट्स अच्छे से आते होंगे एंड आपको टेबल्स भी अच्छे से आती होंगी तो आप ना इनको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना बड़ा बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तो समझा दिया है कैसे करना है, पर अब थोड़ा सा मैं ईजी ट्रिक्स भी आपको समझाती हूँ कि इनको कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है 32 किसकी टेबल में आते हैं, 16 2 जा 32 है ना। हमने इनको डायरेक्टली लिख दिया 16 2 जा 32। और अब हमें ये पता है कि √16 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो √16 होता है 4 का। तो यहाँ से हमारा 4 बाहर आ जाएगा, 2 तो किसी का नहीं होता तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, इसका कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4√2। देखा, हम डायरेक्टली भी इसे ईजी वे में कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके में √64 गिवन है। क्या गिवन है हमें, √64। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें अगर याद हो तो हमें ये पता है कि 64 16 की ही टेबल में आता है, 16 4 जा 64 है ना। और हमें पता है √16 किसका रूट होता है, 4 का, 4 बाहर आ गया। और √4 किसका होता है, √2 का। तो हमने देखो दोनों को ही बाहर निकाल दिया और 4 2 जा क्या होता है 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। और अगर आपको 1 से लेकर 20 तक अच्छे से याद होते तो आप 64 का डायरेक्टली क्या देख देते आंसर 8, क्योंकि 8 का रूट क्या आता है स्क्वायर रूट 64। ठीक है, तो अब आपको क्या 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, मतलब कि बेसिकली अगर आपको 1 से 20 तक अच्छे से आते हैं तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं पूछूँ √4 का क्या होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मैम 2। यस, अगर आपको लर्न होंगे तो। अब √16 का क्या होता है 4 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो √14 तो किसी का नहीं होता। अब आपको ये कैसे पता चला, क्योंकि आपको 1 से 20 तक सारे रूट्स पता है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ा। √14 के लिए तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा एंड देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आप इसको भी कैसे डायरेक्ट करना है ये भी समझ लीजिए। 14 क्या होगा 2 × 7, राइट, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये होगा इसके फैक्टर्स। नाउ अब क्योंकि दोनों ही जोड़े नहीं बन रहे, ना 2 का जोड़ा बन रहा है ना 7 का, तो ये दोनों ही कहाँ रहेंगे √14 के अंदर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो √14 ही आएगा। ओके, सो दिस इज़ अवर आंसर। इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स ठीक है। तो
होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √7, है ना। तो ये चीज़ें अब जैसे कि यहाँ से देखो एक और टाइप का क्वेश्चन निकल के आया है, √2 मल्टीप्लाई √7। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर देंगे, रूट में वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 = 40। तो देखो हमारा √14 आंसर आ गया ना। ठीक है, तो होप आपको इस पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वो सारे समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट्स। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो जल्दी से लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।